सुल्तानपुर इनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि जाति देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। हसन साहब, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि इनकाउंटर जाति देख के किए गए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर जो है जाति देख कर किए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने और आपने ये क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि एनकाउंटर इस तरह के हो जाएं। हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि बुलडोज़र इस तरह से चल जाएं। क्या संविधान नहीं है हमारा? क्या अदालतें नहीं हैं हमारी? पुलिस का काम है कि अदालत के हुजूर में उसको अपराधी को भेजें, अदालत जो भी फैसला ले, चाहे बुलडोज़र चलाए या किसी को फांसी पे लटकाए। जितने एनकाउंटर हुए हैं आप उनकी अगर हिस्ट्री उठा कर देखेंगे, उसका रिकॉर्ड निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि जाति ही नहीं बल्कि धर्म भी देखा जा रहा है। कितने मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं, कितने और लोगों के हुए, मुसलमान और यादवों के हुए हैं। सुल्तानपुर की घटना में जिस डकैती में 16 लोग इन्वॉल्व थे, एक यादव ही मिला था उसका एनकाउंटर करने के लिए। तो अब क्या जाति और धर्म की निगाह से हम लोग नहीं देखें? ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। तो क्या मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के भी इनकाउंटर हो रहे हैं धर्म देख करके? यकीनी तौर पर आप जर्नलिस्ट हैं और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आप इस बात का खोज करिए, लिस्ट निकालिए कि कितने एनकाउंटर हुए हैं और उसमें कितने मुसलमान हैं, बाकी और लोग कितने हैं, ये भी देखिए आप। तो इस तरह की चीज़ें तो अदालतों की ज़रूरत क्या रहेगी? जब सज़ा सरकारें देने लगें और इस तरह से देने लगें, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि संविधान का ज़बरदस्त उल्लंघन हो रहा है। ये सरकार और भाजपा के नेताओं का कहना है कि जो भी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में, जो अपराधी हैं, चाहे उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, उसे नहीं देखा जाता। अपराधी कोई भी हो सकता, उस पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसा उन्होंने दावा किया है कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोगों के इनकाउंटर हुए हैं जो अपराध में संलिप्त थे। या जो भी कार्रवाई हो रही है, अगर बुलडोज़र की भी कार्रवाई हो रही है तो वो अपराधियों पर हो रही है। देखिए, मैं तो आपसे परसेंटेज को कह रहा हूँ। मानता हूँ कि और लोगों के भी हुए हैं एनकाउंटर्स। परसेंटेज किसकी है ज़्यादा? कितने लोग, कितने मुसलमानों के हुए हैं, बाकी और कितनों के हुए हैं, आपको खुद मालूम हो जाएगा। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप मीडिया ने और हम नेताओं ने ये एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि एनकाउंटर जो है वो एक होना चाहिए? क्या ये संविधान के ख़िलाफ़ नहीं है ये सब बातें? हमें तो इस बात पे भी अफसोस होता है कि हमारे जजेस किस लिए हैं यहाँ पर। फैसले तो वो करेंगे कि अब क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इनकाउंटर तो तभी होता है ना जब पुलिस पर कोई अपराधी हमला करता है, गोली चलाता है, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस का कहना है कि वो फायरिंग सेल्फ डिफेंस में की जाती है। तो उसमें अगर उसकी मौत हो जाए या घायल हो जाए तो फिर ये कैसे कह देंगे कि वो जानबूझ के मारा गया है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न के ऊपर एनकाउंटर्स हो रहे हैं। घुटने पे घुटने से नीचे सबके गोली लगी। 2 दिन पहले इसको ले गए थे सुल्तानपुर वाले को, उसे पकड़ लिया था, फिर उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर ऐसे नहीं होते। एनकाउंटर ऐसे होते हैं जैसे अब कश्मीर में हो रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पे फोर्सेस आतंकवादियों का एनकाउंटर कर रही, वो हैं असली एनकाउंटर्स। लेकिन ये तो फर्जी एनकाउंटर्स ज़्यादा हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अफसोस है हमें इस बात का कि सिर्फ शक के ऊपर कि इसने गाय का मांस लेके जा रहा है या खाया है, एक इंसान को, एक गरीब इंसान को पीट पीट के मार दिया जाए। और एक ख़ास इलाके में ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। जैसे आपने देख रहे हैं ना, ख़ास इलाके में आदमखोर भेड़िए कुत्ते हो गए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये इंसानों के भेष में भी आदमखोर हो गए हैं। इन सब की जगह सलाखों के पीछे है। और अगर आदमखोर हाथ नहीं आते हैं तो फिर उनको मारना ही बेहतर होता है। एक हिंदू युवक को भी गौ तस्कर समझ करके मार दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उनको खुली छूट दे रखी है, शक की बुनियाद पे सब काम कर रहे हैं, एक लाचार बेसहारा हिंदू लड़के को इस तरह से मार दिया कि वो समझ के कि ये मुसलमान है और गाय का गोश्त खा रहा है या जो भी कर रहा है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं
भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव क्योंकि जाति और बरादरी की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन्हें हर चीज़ में, इनकाउंटर में भी अब जाति दिखने लगी है। मैंने कहा ना कि हम उस देश में उस जगह पे इस वक्त आ गए हैं, हमारी राजनीति इतनी निचले स्तर पे आ गई है कि हम धर्म और जातियों का सहारा लेके अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। डेवलप कंट्री में, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ मेन मुद्दा जलवायु परिवर्तन का है। हमारे क्या मुद्दे होते हैं? हम देश को 500 साल पीछे ले जाते हैं। हमें इसी से फुर्सत नहीं है, पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। हम आगे के लिए क्यों नहीं सोचते? क्या देश का भला इन बातों से होगा, या देश का भला उससे होगा कि हम आगे दुनिया के साथ, डेवलप कंट्रीज़ के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें? ये समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है और उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर ही इनकाउंटर किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।